हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन और वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डीबीएमएस के अंदर होती हैं और कितने तरह का डेटाबेस होता है, क्या डेटा होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में गाइस हम फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे और उनके डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या होते हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, देखते हैं। सो गाइस, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस का डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देना चाहता हूं जिसको सुन के आप दिमाग में ही इमेजिन कर लें कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस कितने अलग हैं। ठीक है, अब मान लो डीबीएमएस से पहले, मतलब डेटाबेस जब आया था, डेटाबेस का क्राइटेरिया आया था, उससे पहले लोग जो मान लो कोई भी चीज़ है उसकी जो डेटा था, ठीक है, वो कैसे रखते थे। मान लो कि अगर डेटाबेस, मान लो छोटी छोटी दुकानें ही हैं, ठीक है, आज भी छोटी छोटी दुकानें हैं। सो वो क्या करती हैं, वो एक रजिस्टर बना के रखती हैं। ठीक है, रजिस्टर में क्या होता है, पेजेस होते हैं। तो मान लो एक पेज में एक का लिख देती है कि इसका अगर उधार चल रहा है या इसने कितने पैसे दिए हैं, इसने कितना सामान लिया है, कब लिया था, तो ये सब कुछ जो था वो रजिस्टर में लिख लेती हैं छोटी छोटी दुकानें। लेकिन अगर वही जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनका अपना पूरा सिस्टम होता है डेटाबेस का। ठीक है, उनको बस टाइप करना होता है और वो सारा उसमें फीड हो जाता है कि ये पर्सन इस डेट को इतना सामान लेने गया था और इसका बिल ये है। ठीक है, सो देखो ये फर्क कहाँ से आया। ठीक है, अब फाइल सिस्टम अगर आप देखना चाहो, मान लो जैसे कि हमारा खुद का ही है। ठीक है, अब मान लो हम कहीं जाते हैं, ठीक है, हम मान लो छोटी दुकान पे गए तो हमने उसको कहा यार ये 2-3 चीज़ें हमें दे दे। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे। सो वो हमें बिल दे देता है, लेकिन उसके पास रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, कि हम उसके पास कब आए और कब गए। ठीक है, बिल इन द सेंस कि वो हमें बस ऐसी पेपर पे लिख के दे देता है और वो अपने रजिस्टर पे लिख लेता है कि हाँ ये बंदा इस टाइम पे आया था और ये चीज़ें मतलब लेके गया। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास डेटाबेस हो, अच्छा खासा उसके पास डेटाबेस हो, सिस्टम के अंदर वो हो, तो वो उसी टाइम इंसर्ट कर देगा और उस डेटाबेस को अगर कोई दूसरा बंदा भी इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, सो ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है डेटाबेस और फाइल सिस्टम में, कि फाइल सिस्टम में आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में खुद करना पड़ता है, लेकिन डेटाबेस जो है वो आपको पहले से ही स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ, बस आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है और वो पहले से ही स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइंड होता है। ठीक है, सो गाइस, पहला तरीका तो जो पहला डिफरेंस है वो फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या है, पहला जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा आता है सर्च का। ठीक है, सो पहला जो हमारा डिफरेंस आता है वो हमारा सर्च का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूं, ठीक है, अब मेरे को मैं किसी भी दुकान पे अगर जाऊं, ठीक है, अगर इमेजिन करो अगर उसके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, या मान लो आईआरसीटीसी या मान लो कोई भी बुक माई शो पे मैं जाऊं, ठीक है, अगर उसके पास डेटाबेस है तो मेरे को यूं पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने, मतलब ये सीट मैंने बुक करनी है। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अगर मेरे को किसी दुकान पे जाना है, ठीक है, और मेरे को उससे पूछना है कि यार इस महीने मैंने आपकी दुकान से कितनी बारी चीज़ें ली हैं या कितनी बार मैं आपकी दुकान पे आया हूँ। ठीक है, अगर उसके पास फाइल सिस्टम हो, मतलब अगर वो रजिस्टर पे लिख रहा है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो मेरे को कह देगा कि सर ये रजिस्टर आप ही का ही है तो आप इसमें देख लो। सो देखो बेसिकली क्या बात होती है कि एफिशिएंसी मतलब काम में एफिशिएंसी, मतलब कितनी जल्दी हम सर्च कर पाते हैं। ठीक है, सो अगर वो हमें रजिस्टर दे देगा सो हम उस रजिस्टर में अपना नाम ही देखेंगे और कोई मतलब मान लो उसमें 100, 150, 1000 नाम होंगे, लेकिन उसमें से मैं अपना नाम ही देखूंगा कि हाँ इस महीने मेरा नाम कितनी बारी आ रहा है। ठीक है, सो उससे क्या होगा, उससे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा सर्च करने में। लेकिन वहीं अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में अगर हम सिर्फ क्वेरी लगाते हैं, ठीक है, अगर मान लो हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम उसमें एक क्वेरी लगाएंगे और वो हमें सर्च करके दे देगी। और फॉर एग्जांपल मान लो फाइल सिस्टम में, अगर फाइल सिस्टम हमें देता है, मान लो पूरा रजिस्टर मान लो उसका है फॉर एग्जांपल मान लो 2 GB का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो, और जो डीबीएमएस हमें देती है वो 2 KB की फाइल होती है।
सो अब बताओ 2 GB की फाइल सर्च करना ज़्यादा आसान है या 2 KB की फाइल सर्च करना ज़्यादा आसान है? तो 2 KB की जो DBMS हमें देती है वो सर्च करना ज़्यादा आसान है। ये बात नहीं है कि फाइल सिस्टम आज की डेट में यूज़ नहीं होता, फाइल सिस्टम आज की डेट में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें जो फोल्डर्स बने होते हैं, ठीक है, मान लो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, या ड्राइव के अंदर भी फोल्डर्स बने होते हैं, डायरेक्टरीज बनी होती हैं, तो वो सारा फाइल सिस्टम होता है कि फाइल्स मतलब मान लो सिमिलर फाइल्स को मैनेज करना फाइल सिस्टम का काम है। और डेटाबेस का काम क्या है कि अगर आपने कोई फाइल लेनी है, मान लो आज 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर आपने कोई फाइल लेनी है तो वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने वो फाइल सिस्टम में सर्च करनी है तो हो सकता है कि आपको वो ना मिले, अगर मिलेगी भी तो आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये तो पहला क्राइटेरिया होगा सर्च का कि फाइल सिस्टम में हमें देर लगती है सर्च करने में और DBMS में हमें काफ़ी जल्दी सर्च मिल जाता है। ठीक है, जो भी हम सर्च करना चाहते हैं। अब दूसरा आता है एट्रीब्यूट्स। गाइस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देखो, एट्रीब्यूट्स को हम मेटा डेटा भी कह सकते हैं। मेटा डेटा इन द सेंस कि डेट, ठीक है, ये एट्रीब्यूट मान लो अगर मैं कहीं गया हूँ, मैंने कोई बिल बनाया है, ठीक है, मैंने कोई किसी दुकान पे गया तो उसने मेरे को बिल बना के दिया, तो मान लो जो बिल मेरे को उसने दिया है वो उसके डेटा के अंदर भी फीड होगा। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, उसमें मेरा नाम होगा, ठीक है, मेरा घर का एड्रेस होगा, मेरा फ़ोन नंबर होगा, मेरी ईमेल आईडी होगी, मेरी एज होगी, ठीक है, मैंने क्या क्या सामान परचेज किया वो होगा, किस टाइम पे परचेज किया वो होगा। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स तो आप कह सकते हो कि सर जो रजिस्टर में लिखते हैं उसमें भी हम लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो सर्च आपने करना है, सर्च की जो हमारी फिनोमिना है वो फाइल सिस्टम की काफ़ी देर से हमें सर्च होके मिलेगा। लेकिन वही अगर हम DBMS की बात करें तो DBMS में हमें काफ़ी जल्दी सर्च होके मिल जाएगा। और DBMS में हमें सिर्फ एट्रीब्यूट के तौर पे क्वेरी लिखनी है कि फाइंड दिस इन द टेबल ऑफ दिस। ठीक है, सो एट्रीब्यूट लिखनी है तो मिनटों में हमें सर्च करके बता देगा। लेकिन फाइल सिस्टम में हमें सर्च ही हम इतने टाइम बाद हमें सर्च मिलेगा, तो उसका एट्रीब्यूट से तो क्या ही लेना देना। ठीक है गाइस, अगला हमारा आता है सिक्योरिटी। ठीक है गाइस, सिक्योरिटी में क्या होता है, अब मान लो फॉर एग्जांपल एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम में जो एडमिन है उसका डेटाबेस अलग होगा, प्रिंसिपल है उसका डेटाबेस अलग होगा, और टीचर्स हैं उनका डेटाबेस अलग होगा। मान लो कि जो एडमिन है वो सबको एक्सेस कर सकता है, टीचर्स जो हैं वो सिर्फ अपने क्लास के स्टूडेंट, जिस क्लास की वो क्लास टीचर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, सो ये होता है सिक्योरिटी, मतलब टीचर्स का डेटा। ठीक है, मान लो ये एडमिन है और ये टीचर्स है, तो इसका डेटा, ये टीचर्स का डेटा एडमिन शेयर नहीं कर सकता और एडमिन का डेटा टीचर शेयर नहीं कर सकता। सो ये सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो एडमिन का डेटा होता है, ठीक है, वो टीचर्स नहीं देख सकते, और जो टीचर्स का डेटा है वो एडमिन नहीं देख सकते। ऐसे ही काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं जिसमें कि आपको डेटाबेस सबका अलग अलग होता है, वो इसका डेटाबेस नहीं देख सकता, वो इसका डेटाबेस नहीं देख सकता। तो उसमें सिक्योरिटी एक काफ़ी अच्छा पर्पस, मतलब सिक्योरिटी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि फाइल सिस्टम में नहीं है, DBMS में है। ठीक है, सो DBMS में आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती नहीं है। मान लो कोई भी कच्चा चिट्ठा मान लो किसी का भी आप निकाल सकते हो अगर आपका फाइल सिस्टम में वो है। ठीक है, मान लो आपको मैंने रजिस्टर का एग्जांपल दिया था, तो उसमें आप दूसरों का भी तो देख लेते कि हाँ ये बंदा इस दुकान पे इतनी बार आया है। ठीक है, सो ये तो हो गया सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट, कंकरेंसी। अब कंकरेंसी का मतलब क्या होता है? कंकरेंसी का मतलब होता है कि एक टाइम पे आप डेटा मतलब एक टाइम पे कितने ज़्यादा बंदे उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर क्या कहते हैं DBMS की बात करूं, तो DBMS बेसिकली होता क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है कि उस टाइम पे मैं ही नहीं, मेरे से तुम 10, 12, 20 बंदे एक्स्ट्रा भी अगर हों
तो वो भी अगर मान लो 25 बंदे एक बारी में डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, किसी भी जनरल स्टोर का या कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी दूसरे का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो अपना ही डेटा एक्सेस करना चाहते हैं उस डेटाबेस में जिसमें बाकी 25-30 लोगों का भी डेटाबेस है, तो वो कर सकते हैं। और एक टाइम पे 20-25 क्या 100,000 भी बंदे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है कंकरेंसी। लेकिन फाइल सिस्टम में आपको कंकरेंसी देखने को नहीं मिलेगी। जबकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी रजिस्टर का, अगर एक ही रजिस्टर में 4-5 बंदों का डेटा है तो उसमें 4-5 बंदे भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बंदा एक बार ही रजिस्टर देखेगा। 100,000 बंदों की तो क्या ही बात है, ठीक है। तो कंकरेंसी के साथ हमारा काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स जो जिस बेसिस पे हम DBMS और फाइल सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे वो हमारे बेसिकली 4 ही होते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको फाइल सिस्टम और DBMS के बारे में बता दिया कि फाइल सिस्टम भी कैसे काम करता है और DBMS भी कैसे काम करता है और किन क्राइटेरिया के ऊपर ये दोनों काम करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।